नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं। वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर बधाई दी। प्रदेशवासियों से सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित होली मनाने की अपील। देहरादून में चरम पर होली का जोश। चौक चौराहों पर होलिका दहन की तैयारी। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं ने किया होलिका का पूजन। देहरादून स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं संग खेली होली। मसूरी में कांग्रेस के होली मिलन समारोह में शामिल हुए विधायक प्रीतम सिंह व अन्य नेता। पुलिस की गिरफ्त में तेज रफ्तार मर्सिडीज का चालक 22 वर्षीय। बीते रोज कार के कुचलने से हो गई थी 4 लोगों की मौत। 2 घायलों का चल रहा है इलाज। और देहरादून में बाहरी व्यक्तियों की अवैध भूमि खरीद पर प्रशासन सख्त। भू कानून उल्लंघन के मामले में बड़ी कार्रवाई। 200 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार में निहित। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री आवास में आज होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जहां लोक कलाकारों और विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे होलियारों ने उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रंग बिखेरे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए इसे प्रेम, सौहार्द और एकता का प्रतीक बताया। इस अवसर पर मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य लोग शामिल हुए, जिन्होंने मुख्यमंत्री से भेंट कर होली की बधाई दी। समारोह में उत्तराखंड की विविध संस्कृतियों की झलक देखने को मिली। गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार और तराई से थारू जनजाति के कलाकारों ने पारंपरिक होली गीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। कार्यक्रम में लोक परंपराओं के रंगों से सजी होली की झलक ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने और उसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली मनाने और समाज में प्रेम, भाईचारे और शांति का संदेश फैलाने का आग्रह किया है। इन होलियारों का, इन कलाकारों का, इन संस्कृति के हमारे ध्वज वाहकों का मुख्यमंत्री आवास पर सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं कि ये हमारी विरासत को, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और बहुत सुंदर होली है यहाँ जौनसार के होलियार भी आए हैं। यहाँ हमारे राठ क्षेत्र पैठानी के सभी नौजवान युवा होलियार आए हैं। हमारे तराई से थाड़ू समाज के लोग, जनजाति समाज के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। इसके साथ साथ चंपावत और लोहाघाट से भी बड़ी संख्या में होली गायन करने के लिए हमारी माताएं बहनें आई हैं। समारोह में अतिथियों और मुख्यमंत्री ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और होली की बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान रंगों, गीतों और पारंपरिक उल्लास के साथ होली का जश्न मनाया गया। होली के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें होली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री एवं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के देहरादून स्थित आवास पहुंचे और उन्हें होली की बधाई दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत से देहरादून स्थित उनके आवास में मुलाकात कर होली की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी बलवीर रोड स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ होली मिलन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सामाजिक समरसता और भाईचारे का संदेश देते हुए सभी से होली को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की।
देश प्रदेश के साथ ही राजधानी देहरादून में होली का उल्लास चरम पर है। जगह जगह होली मिलन के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बच्चे बड़े तमाम लोग रंगों से सराबोर होकर रंग पर्व की उमंग में डूबे नजर आ रहे हैं। इस बीच जगह जगह चौक चौराहों पर होलिका दहन की तैयारी चल रही है। सुबह से ही विभिन्न स्थानों पर महिलाएं होलिका की पूजा अर्चना और परिक्रमा करती नजर आ रही है। होलिका दहन के लिए उचित मुहूर्त रात्रि 11:26 के बाद का बताया गया है। हमारा जो होलिका का पर्व है ये वसंत ऋतु के आगमन की शुभकामनाओं के साथ रंगों का पवित्र त्योहार, ये जो है शक्ति और भक्ति की विजय, शक्ति पर भक्ति की विजय का पर्व है। विशेषतः जो है हमारा जो होलिका का जो त्योहार मनाया जाता है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को प्रदोष रहित काल में जो है होलिका का दहन होता है। आज जो है अभी भद्रा चल रही है, रात को जो है 11:26 तक भद्रा व्याप्त है। 11:26 के बाद होलिका दहन करने का शुभ मुहूर्त है। होली के पर्व पर किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कैंप 108 आपातकालीन सेवा पूरी तरह से तैयार रहेगी। 108 आपातकालीन सेवा जीएम अनिल शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि संवेदनशील स्थानों पर एम्बुलेंस सेवाएं तैनात रहेंगी ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत चिकित्सा सहायता दी जा सके। उन्होंने बताया कि शहर के मुख्य चौक चौराहों घंटाघर, जाखन, रायपुर, बल्लभपुर चौक, प्रेमनगर, विधानसभा और सरस्वती क्षेत्र में एम्बुलेंस को पहले से तैनात किया जाएगा, जिससे होली के दौरान दुर्घटना या आपातकालीन स्थिति में त्वरित मदद मिल सके। इसके अलावा तकनीकी खामी या अन्य कारणों से सेवा बाधित ना हो, इसके लिए बैकअप व्यवस्था भी की गई है। सारे प्रदेशवासियों की होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 108 आपातकालीन सेवा तत्पर है। विगत वर्षों में देखा गया है कि लोग जोश में होश भी खो देते हैं त्योहार के मौकों पे, तो सबसे निवेदन है कि शांतिपूर्वक त्योहार का आनंद लें। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे पिछले साल से सबक लेते हुए हमने एम्बुलेंस तैनात कर रखी है। सारे स्टाफ अपनी छुट्टियां कैंसिल करके 108 आपातकालीन सेवा में तत्पर है। उत्तराखंड भाजपा के देहरादून स्थित मुख्यालय में भी आज होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल व प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने फूलों और रंगों से होली खेली। कार्यक्रम में मंत्री, विधायक व दायित्वधारी भी मौजूद रहे। इससे पूर्व सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों ने होली गीतों पर विभिन्न प्रस्तुतियां दी। त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। आपसी वैरमनस्य द्वेष भाव से दूर होते हुए देश कल्याण और राज्य के विकास की कल्पना के साथ ये होली हमारे लिए सुखमय हो। मैं अपनी ओर से देश एवं प्रदेश की जनता को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पार्टी कार्यालय में आकर सभी कार्यकर्ताओं से होली मनाई। इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण परिवार देश के, प्रदेश के इस रंगमयी त्योहार को उत्साह के साथ मना रहा है। मसूरी टाउन हॉल में आज नगर पालिका परिषद की ओर से होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष, सभासदों, पालिका कर्मियों और नगरवासियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि होली का पर्व भारतीय संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। मसूरी में सभी लोग एक दूसरे का त्योहार धूमधाम के साथ मनाते हैं। नगर पालिका परिषद मसूरी की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये रंगों का त्यौहार है। मैं यही उम्मीद करूंगी कि पूरे शहर में, क्योंकि मसूरी जो शहर है वो वैसे ही होली के रंगों में वैसे ही रंगा हुआ रहता है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से विभिन्न बोली भाषाओं के लोग रहते हैं, विभिन्न क्षेत्रों के लोग रहते हैं, लेकिन एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में यहाँ पे लोग रहते हैं। मैं चाहूँगी कि ये होली का रंग उसमें एक और रंग भरे, ताकि यहाँ की जो सौहार्दपूर्ण वातावरण, यहाँ का जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है वो हमेशा यूं ही बना रहे, एक दूसरे के साथ लोग हमेशा यूं ही खड़े रहें। नगर पालिका परिषद द्वारा यहाँ पे करा गया है, जिसमें मसूरी के समस्त नागरिकों ने यहाँ पे भाग लिया है। और ये नगर पालिका बोर्ड का प्रथम होली मिलन समारोह था, जिसमें मसूरी की समस्त राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाओं को यहाँ पे निमंत्रण दिया गया था और सभी लोग यहाँ पे आए हैं और हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे जो है ये होली मिलन समारोह मनाया गया है। और साथ ही साथ
हम आपके माध्यम से समस्त मसूरी वासियों को मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा यहाँ पे जो है होली की हार्दिक शुभकामनाएं भी देना चाहेंगे। वहीं दूसरी ओर मसूरी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी आज होली मिलन समारोह आयोजित किया। इसमें मसूरी के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर फूलों की होली खेली और एक दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर लोक गायक गजेंद्र राणा व मंजू नौटियाल ने गीतों की प्रस्तुति दी। होली मिलन समारोह में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व चकराता के विधायक प्रीतम सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और प्रदेशवासियों को रंग पर्व की शुभकामनाएं दी। मैं मसूरी वासियों को, प्रदेशवासियों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है। इसमें सारे गिले शिकवे भुला करके हम भाईचारे का संदेश देने का काम करते हैं और मैं समझता हूं कि ये त्यौहार हमारे जीवन में जो है खुशियां और जो रंग हम खेलते हैं उसी तरीके का रंग दे करके आता है। तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उत्तरकाशी जिले में भी होली का पर्व उल्लासपूर्ण वातावरण में मनाया जा रहा है। जिला मुख्यालय स्थित बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में होलियारों, लोक गायकों और स्थानीय लोगों ने भस्म होली खेली। वहीं होली के त्योहार पर स्थानीय लोक कलाकारों के ग्रुप ने होली गीत गाकर लोगों को त्योहार की शुभकामनाएं दी। हम सभी आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और जैसा कि हमारे काशी विश्वनाथ की नगरी में एक होली का एक बहुत ही अच्छा प्रचलन है कि यहाँ पर संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, अनेकों माध्यम से होली का पावन पर्व मनाया जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि होली के मौके पर भगवान काशी विश्वनाथ की भूमि में मां गंगा के तट पर गीत संगीत का आयोजन किया गया। सभी जनपदवासियों और देशवासियों को पता ही होगा कि जिस प्रकार जीवन में हमारे जितने भी दुख पाप आदि हम पाप कर्म करते हैं उनका दहन आज होलिका के माध्यम से हम लोग करते हैं और भगवान काशी विश्वनाथ की इस पावन भूमि में और गंगा नदी के परम सुरम्य तट पर आज पंचतत्व एक पहाड़ी उड़ान की ओर से हमने यहाँ पर एक संगीत का आयोजन किया है और समस्त क्षेत्रवासियों को और जनपदवासियों को हम इसी शुभकामनाओं के साथ हार्दिक बधाई देते हैं। सीमांत जनपद चमोली में होली पर्व को सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग भी बाजारों में मिलावटी मावा और मिठाइयों की जांच के लिए लगातार छापेमारी कर रहा है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभिषेक जोशी ने बताया कि होली के मद्देनजर जिले भर के बाजारों में निरीक्षण अभियान तेज कर दिया गया है। नकली मावा, दूध, मैदा, सूजी और बेसन के सैंपल लिए गए हैं जिन्हें राजकीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जाएगा। अगर जांच में मिलावट पाई जाती है तो संबंधित कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हमारे द्वारा पूरे ज़िले में सब दुकानों की चेकिंग की गई है और ये हमारे यहाँ पर पहले ही बॉर्डर पे तैनात हैं सारी टीम्स, तो यहाँ पर बॉर्डर पे मावा और इन सब की सैंपलिंग भी की गई है तो हमारे द्वारा सैंपल भी लिए गए हैं यहाँ पर। पुलिस उपाधीक्षक मदन सिंह बिष्ट ने बताया कि होली के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। प्रमुख सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। वाहन चेकिंग अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने, बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने जनपदवासियों से अपील की है कि होली को सुरक्षित और जिम्मेदारी से मनाएं, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और किसी भी अवैध गतिविधि से दूर रहें। आगामी होली त्यौहार के दृष्टिगत शहर के सभी गणमान्य व्यक्तियों की सभी कस्बों और थाना क्षेत्रों में मीटिंग ली गई है जिससे कि होली का त्यौहार शांतिपूर्वक संपन्न कराया जा सके और सभी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा विश्वास दिलाया गया है कि कहीं पे कोई इस प्रकार की घटना नहीं होगी और सभी उसमें सहयोग प्रदान करेंगे। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जनपदवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था भंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रथम तो मैं सभी जनपदवासियों को होली की बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपील भी करता हूं कि होली का जो हमारा महत्वपूर्ण त्यौहार है इसको शांति से और सुरक्षित तरीके से मनाया जाए। इसके अतिरिक्त हमारे जो कप्तान हैं पुलिस के, उन्होंने अपने सभी
थानों चौकियों के साथ बैठक करके उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं और हमसे अतिरिक्त PRD जवानों की जो मांग की गई थी उसको हमने उनको आवंटित किया है। तो प्रयास यही रहेगा कि जो भी उल्लंघन करेगा और गलत तरीके से होली को मनाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। होली का पर्व नैनीताल जनपद में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। नैनीताल में नैना देवी मंदिर के प्रांगण में सभी होलियारों ने खड़ी होली के गीत गाते हुए नृत्य किया। बच्चे, जवान और बुजुर्ग सभी होली के रंग में सराबोर हैं। कुमाऊं की बैठकी और खड़ी होली देश भर में प्रसिद्ध है। नैनीताल के होलियार महेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि पहले से होली ही मनोरंजन का साधन रहा। खड़ी होली की परंपरा कम हो गई थी, लेकिन अब फिर से खड़ी होली को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। अब पहले तो पुरुष ही होली गाते थे, स्त्रियां गाती नहीं थी। तो अब जब से स्त्रियां भी गाने लगी तो पुरुषों की होली कम हो गई है। मनोरंजन का साधन पहले मात्र होली था और होली में लोग आनंदित होते थे, प्रफुल्लित होते थे। तो अब धीरे धीरे खड़ी होली का प्रचलन कम हो रहा है और हम ये मंच नैनीताल का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने इस खड़ी होली को जागृत करने का प्रयास किया है और मैं समझता हूँ कि पुनः खड़ी होली जो है सब गांवों में जैसे पहले गाते थे वैसे ही हो जाएगी। शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी होली का जोश चरम पर है। लालपुर और ध्रुवपुर जैसे इलाकों में सुबह से लेकर देर शाम तक होली के गीतों और ढोल नगाड़ों की धुन पर लोग झूम रहे हैं। घर घर जाकर होली की शुभकामनाएं देने का सिलसिला जारी है। ग्रामीण क्षेत्र में होली मना रहे महेंद्र कोटनाला ने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है। आजकल बच्चे मोबाइल और सोशल मीडिया में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, जिससे होली के पारंपरिक गीतों और रीति रिवाजों से वे दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में उनका प्रयास है कि युवाओं को पारंपरिक होली की महत्ता समझाई जाए। आज आखिरी है, अंतिम दिन है, होली दहन का दिन है और हम लोगों का मेन उद्देश्य, हमारे साथ में सभी बुजुर्ग लोग हैं, हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी संस्कृति को बचाए रखें। कोटद्वार की विधायक और उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने भी प्रदेशवासियों के साथ होली के लिए और शुभकामनाएं दी। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों के साथ रंग गुलाल उड़ाया और त्योहार को पारंपरिक सौहार्द के साथ मनाने का संदेश दिया। वासियों को, उत्तराखंड वासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आप लोग जैसे देख रहे होंगे कि पूरी तरह से होली का त्यौहार कोटद्वार में शुरू हो गया है। हर वार्ड में जगह जगह बहुत ही उल्लास के साथ बहन और भाई सब मिलके और बच्चे भी खूब आनंद ले रहे हैं होली के त्यौहार का। कहीं नृत्य हो रहे हैं, कहीं गीत हो रहे हैं, कहीं लोक गायक पहुंचे हुए हैं, कहीं अब खेल की प्रतियोगिताएं हो रही हैं। तो बहुत अच्छा माहौल चारों तरफ देखने को मिल रहा है। कोटद्वार का बाजार रंगों से लेकर और चीज़ों से खूब भरा पड़ा है। खरीदारी भी ठीक ठाक ही हो रही है। आए इस मौसम में इस समय पर एक भाई साहब से बातचीत करेंगे जो इस समय कुछ रंग खरीद रहे हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? अभी तो मैं बाजार में आया हूँ, देख रहा हूँ, अभी हर दुकान में गया, पूछ रहा हूँ कि रंग कौन कौन से हैं। और अधिकांश रंग जो है इसमें कुछ मिलावटी रंग भी हैं और कुछ प्राकृतिक रंग भी हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि प्राकृतिक रंगों को ज़्यादा महत्व दिया जाए, उनको खरीदा जाए, क्योंकि उससे जो हमारी त्वचा खराब भी नहीं होती है और अच्छा भी रहता है। तो मेरा प्रयास है, क्योंकि छोटे बच्चों पे रंग वंग लगाना पड़ता है, तो प्राकृतिक रंगों पे ज़्यादा हर्बल जो रंग आ रहे हैं आज बाज़ार में। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है।
देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने का खौफनाक मामला सामने आया। चंडीगढ़ नंबर की मर्सिडीज कार ने सड़क पर चलते 4 लोगों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक स्कूटी पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की। जांच में सामने आया कि गाड़ी जतिन प्रसाद वर्मा के नाम पर थी, जिसे घटना के वक्त उनका साला वंश कत्याल चला रहा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह ने बताया कि पुलिस ने लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया और आरोपी को आईएसबीटी के पास से गिरफ्तार कर लिया। एक दुखद प्रकरण प्रकाश में आया था, जहां राजपुर रोड पर एक गाड़ी द्वारा जो है हिट एंड रन का केस आया था, जिसमें 4 लोग की डेथ हो गई थी और 2 लोग इसमें इंजर्ड हुए थे। इंजर्ड अभी खतरे से बाहर है। इसमें प्राथमिक जानकारी सीसीटीवी फुटेज एएनपीआर कैमरे की जो हमारे सर्विलांस से सारे जो एनालिसिस से निकला कि उसमें एक जानकारी मिली कि इसमें चंडीगढ़ नंबर की एक गाड़ी थी और जो जिसके द्वारा हिट किया गया तो एक मर्सिडीज़ गाड़ी का इसमें पता चला था, चूँकि कुछ जो गाड़ी के टूटे कुछ पार्ट्स मिले थे वो मर्सिडीज़ गाड़ी से मैच कर रहे थे। इसके आधार पर चंडीगढ़ नंबर की मर्सिडीज गाड़ी को ट्रैक किया गया और पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो अपने भांजे के साथ घूमने निकला था, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी अनियंत्रित होकर स्कूटी और पैदल चल रहे लोगों से टकरा गई। हादसे के बाद उसने गाड़ी को सहस्त्रधारा इलाके में छोड़ दिया और वहां से फरार हो गया। आरोपी के खिलाफ BSN की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें जो अभियुक्त एक प्रकाश में आया, जिसका जतिन क्या नाम था, वंश कत्याल नाम का आया, जो 22 साल का एक युवक है, जो अपने जीजा जी की गाड़ी और अपने भांजा जो 10 से 12 साल का करीब है, उसको जाखन के एक ऑफिस से जहाँ उनका घर भी है वहाँ से घुमाने के लिए कुछ खाने के लिए गया था और जहाँ रेस्टोरेंट के बाहर एक खाते हुए सारी उनकी जाते हुए फुटेजेस वगैरह भी मिली। और उसके बाद एक ड्राइव लेकर ओल्ड मसूरी रोड जो हमारी 5 किलोमीटर का 6 किलोमीटर पैच है, उस पर ड्राइव लेकर वापस घर छोड़ने आ रहा था, जहाँ पर ये एक्सीडेंट हो गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना के बाद आरोपी युवक ने अपने किसी परिचित को फोन कर उनसे स्कूटी मांगी और अपने भांजे को घर पर छोड़ने के बाद फरार हो गया। जिस तरह से डेथ हुई थी, जिस तरह से लगा कि ओवर स्पीड में गाड़ी थी और ड्राइवर द्वारा हिट एंड रन किया गया था, उस सुसंगत धाराओं में केस रजिस्टर्ड कर दिया गया था और इसके बाद इसकी गिरफ्तारी आज हिरासत में इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। इसमें समस्त चीज़ों की जानकारी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हो, चाहे अभियुक्त के जो बयान लिए गए हैं, साथ ही साथ जो नाबालिग बच्चा जो 12 साल का था उससे भी पूछताछ पुलिस द्वारा महिला अधिकारियों के साथ में जानकारी कर ली गई है। और जो हमारी फुटेजेस हैं उसके आधार पर भी पता चला कि हिट एंड रन करने के बाद अपने जानने वाले को उसने फ़ोन करके इस घटना बना बताकर वहाँ से एक स्कूटी उनके घर से ली और बच्चे को पहले घर पे छोड़ा और यहाँ से डर के मारे यहाँ से किसी को न बताकर बस से दिल्ली की ओर निकल गया। जब उनके घर वाले और सबकी तरफ से जब पुलिस ने राउंड अप किया और जब सारी चीज़ें खुल कर आई, तो जब आज बस से वापस आ रहा था तो इसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के तहत भू कानून उल्लंघन के मामलों में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। देहरादून जिले में बाहरी व्यक्तियों की अवैध रूप से खरीदी गई 200 हेक्टेयर भूमि को राज्य सरकार में निहित कर दिया है। साथ ही अन्य मामलों में फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में भू कानून के उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। गैरकानूनी तरीके से खरीदी गई भूमि को राज्य सरकार में निहित किया जा रहा है। तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, सदर और विकासनगर में अब तक 393 मामलों में से 280 पर कार्रवाई हो चुकी है। ये वो मामले हैं जहां बाहरी लोगों ने नियमों का उल्लंघन कर भूमि खरीदी और उसे होम स्टे, फार्म हाउस या अन्य निजी कार्यों में इस्तेमाल किया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियत तिथि तक जवाब नहीं मिलने पर इन जमीनों को अंतिम रूप से राज्य सरकार में निहित कर दिया जाएगा। सरकार भू कानून के उल्लंघन पर सख्त रुख अपना रही है। बाहरी लोगों द्वारा अवैध रूप से खरीदी गई भूमि की जांच कर कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में नए भू कानून के तहत अनियंत्रित भूमि खरीद बिक्री पर रोक लगी है। राज्य की सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
देश में मीडिया और मनोरंजन उद्योग लगातार नए आयाम छू रहा है और वेव्स जैसे प्लेटफॉर्म उसका भविष्य संवारने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। दूरदर्शन की एक अनोखी पहल वाह उस्ताद ने युवा संगीत प्रतिभाओं को अपनी कला दिखाने का सुनहरा अवसर दिया है। भारत का मीडिया और एंटरटेनमेंट जगत लगातार बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इन बदलाव में वेव्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी मंच पर वाह उस्ताद जैसी प्रतियोगिता उभर कर आई है, जो युवा गायकों के लिए एक बड़ा अवसर है। प्रतिभागी पूरे जोश और उमंग के साथ अपनी संगीत प्रतिभा का जलवा बिखेर रहे हैं। वाह उस्ताद एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिससे आगे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू वेव्स। बहुत कुछ सीखेंगे और एक एक्सपीरियंस लेकर जाएंगे। We are extremely honored and grateful and thankful to Doordarshan, Ministry of Information and Broadcasting, for bringing out an initiative like Waves and also for making us the Gharana part of it. इन लोगों का सफर यहीं खत्म नहीं होता। इसके बाद चुने हुए प्रतिभागी संगीत जगत में अपना लोहा मनवाने के लिए अगले राउंड में हिस्सा लेंगे। वाह उस्ताद जैसी पहल के साथ वेव्स केवल एक समिट नहीं है, बल्कि ये विभिन्न प्रतिभाओं के लिए एक लॉन्च पैड है, जो देश के युवाओं को एक वैश्विक मंच दे रहा है। इस तरह की पहलों के साथ मनोरंजन जगत का भविष्य बेहद सुनहरा नजर आ रहा है। उत्तराखंड के मशहूर गायक जुबिन नौटियाल ने एक बार फिर अपनी सुरीली आवाज़ से दुनिया में अपना लोहा मनवाया। हाल ही में उन्होंने आईफा अवार्ड जीता, जिसके बाद आज वे पहली बार देहरादून पहुंचे। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर उनके चाहने वालों ने उनका भव्य स्वागत किया। जौनसार के लोक कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य और वाद्य यंत्रों से उनका स्वागत किया। जुबिन के माता पिता भी इस मौके पर मौजूद रहे। जुबिन के पिता रामशरण नौटियाल ने इसे उत्तराखंड के लिए गर्व का क्षण बताया। वहीं जुबिन नौटियाल ने कहा कि ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि उत्तराखंड और मेरी फैंस का है। आपकी दुआओं ने ही मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। जुबिन को दूसरी बार आईफा अवार्ड मिला है। जुबिन हिंदी गानों और भजन के साथ ही उत्तराखंड की संस्कृति को बड़े मंचों पर प्रमोट करते रहते हैं। उधम सिंह नगर जिले में होली के त्यौहार को शांति व सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। जिले के संवेदनशील स्तरों और हाईवे पर पुलिस तैनात की गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि होली पर पर्याप्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। ड्रंक एवं ड्राइव के मामलों को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। होली को सौहार्दपूर्ण एवं शांति से बनाएं, मेलजोल के त्यौहार की तरह बनाएं और हुड़दंग इसमें पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी और सामान्य रूप से अपना घर परिवार में अपना होली खेलें और ड्रंकन ड्राइव पी के वाहन चलाने को के खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। आज ही शाम से ही हम अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। जो पी के गाड़ी चलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। तैयारी पूरी पुलिस की है। ड्यूटी चार्ट बन गया है। हमने ड्यूटीज सभी संवेदनशील स्थलों पे और हाईवे पर लगाई हैं और आशा करेंगे कि कोई भी हुड़दंग नहीं करेगा और इसके लिए हमने अपने रिजर्व पुलिस भी और क्यूआरटी भी तैनात करी है। वहीं दूसरी ओर जिले के तमाम अस्पतालों में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी। चिकित्सकों ने होली पर केमिकल फ्री और हर्बल रंगों का प्रयोग करने का सुझाव दिया है। होली के लिए हमारे चिकित्सालय में काफ़ी व्यवस्था रखी गई है। 24 आवर्स आपको इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ एम्बुलेंस भी उपलब्ध है, जिससे कि अगर कहीं से भी सूचना आती है कि कहीं पे कोई व्यक्ति होली के वजह से एक तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है या आँखों में चाहे कहीं पे भी कोई परेशानी आती है होली के दौरान, तो उन लोगों को चिकित्सालय में ला करके उपचार करने का पूरी प्रबंध किया गया है और हमारे यहाँ एक्सपर्ट डॉक्टर भी ऑन कॉल उपलब्ध है। नेचुरल कलर है, जो हर्बल कलर है, उसी से होली खेली जाए। अगर किसी कारण से अगर वो कलर केमिकल युक्त वो जो कलर हैं उसका अगर शरीर पे कोई दुष्परिणाम दिखता हो तो तुरंत जो है उसको सादे पानी से वॉश आउट करें, अच्छी तरह से धो दें और ख़ास करके अगर आंखों में इस तरह का केमिकल्स वगैरह जाता है जिससे इरिटेशन बढ़ जाता है, कंजक्टिवाइटिस होने का चांसेस जाता है, तो ऐसे में सादे पानी का रनिंग वाटर का प्रयोग बहुत ही अच्छा है और जिसके वजह से और अगर उसके बावजूद भी
वहाँ पे इरिटेशन और रेडनेस मौजूद हो तो तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं। वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर बधाई दी। प्रदेशवासियों से सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित होली मनाने की अपील। देहरादून में चरम पर होलिका जोश। चौक चौराहों पर होलिका दहन की तैयारी। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं ने किया होलिका का पूजन। देहरादून स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं संग खेली होली। मसूरी में कांग्रेस के होली मिलन समारोह में शामिल हुए विधायक प्रीतम सिंह व अन्य नेता। पुलिस की गिरफ्त में तेज रफ्तार मर्सिडीज कार चालक 22 वर्षीय और बीते रोज कार के कुचलने से हो गई थी 4 लोगों की मौत। 2 घायलों का चल रहा है इलाज। और देहरादून में बाहरी व्यक्तियों की अवैध भूमि खरीद पर प्रशासन सख्त। भू कानून उल्लंघन के मामले में बड़ी कार्रवाई। 200 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार में निहित। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।